इस्लामी मालूमात और मुल्क के मौजूदा हालात जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मुफ्ती शरीफ साबरी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दिले खलील में शायद ये रह गया था मलाल, दिले खलील में शायद ये रह गया था मलाल कि हुक्म रब की बज़ाहिर न हो सकी तामील। अल्लाह ने फरमाया था कि अपने बेटे को ज़िबा करो, लेकिन बेटा ज़िबा नहीं हुआ। बेटे की जगह पर एक दुम्बा ज़िबा हुआ। दिले खलील में शायद ये रह गया था मलाल कि हुक्म रब की बज़ाहिर न हो सकी तामील, और हुसैन इब्ने अली ने बहा दिया आखिर, हुसैन इब्ने अली ने बहा दिया आखिर, रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल, रगों में दौड़ रहा था जो खून इस्माइल। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख न सिर्फ इसमें करबला का वाकया हुआ, बल्कि मुहर्रम की 10वीं तारीख वो तारीख है कि जिसमें सबसे पहले अल्लाह ने अर्श पर जलवा फरमाया, इस्तिवा फरमाया, तो वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया पर नजरे रहमत फरमाई, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। अल्लाह ने सबसे पहले जमीन पर बारिश फरमाई, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, तो भी 10वीं का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है, तो वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम बुलंद की तरफ उठाया गया, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से सही सालिम निकल आए, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी से आपने शिफा पाई, वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। और जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर
ताज खिल्लत रखा गया वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। और जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुई वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस हुई है तो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से सही सालिम नजात मिली है तो वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जलीखा की कैद से जो है आजाद हुए वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जादूगरों पर नजात मिली वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है फिरौन के जादूगरों पर जो फतह मिली वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कौमे बनी इसराइल पर जो समंदर ने रास्ते दिए हैं वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ है वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। और आज से जो है तकरीबन 1500 साल पहले करबला की तपती रेत पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 72 साथियों के साथ करबला की तपती रेत पर शहीद हुए हैं वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन था। और जिस दिन कयामत आएगी वो भी 10वीं मुहर्रम का दिन होगा। तो गोया आज का ही दिन जो है या आज की जो शब लगी है जो कल आने वाला दिन है ये बड़ा ही मुकद्दस दिन है, बड़ा ही मुतबर्रक दिन है। मेरे दोस्त बुजुर्गों अब आइए थोड़ा सा रोजे के ताल्लुक से समाअत फरमा लें कि रोजे के बारे में आखिर मुहर्रम का रोजा रखना कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाकर आप मदीने तशरीफ लाए तो आपने मदीने के यहूदियों को मुहर्रम को रोजा रखते हुए देखा। आपने पूछा कि तुम रोजा क्यों रखते हो तो यहूदियों ने कहा कि चूंकि इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और बनी इसराइल पर समंदर में रास्ते दिए और फिरौन के जुल्म से नजात मिली इसलिए हम रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जितना तुम करीब हो उससे ज्यादा हम करीब हैं। तो अब जो है उम्मत मोहम्मदिया भी रोजा रखती थी। पहले रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे मुहर्रम का एक दिन का रोजा रखना फर्ज था। और जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो फिर इसकी फर्जियत को खत्म कर दिया गया और ये रोजा रखना क्या हो गया, सुन्नत हो गया। तो गोया 10वीं मुहर्रम का रोजा रखना यह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये अहादीसे सहीहा सिहा सित्ता की हदीस से साबित है। और एक मौके पर जब कुछ सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम यहूदी भी रोजा रखते हैं हम भी रोजा रखते हैं तो मामला एक जैसा नहीं हो रहा है। भाई यहूदी भी उसी दिन रोजा रखते हैं और हम भी उसी दिन, तो यहूदियों से मुशाबत नहीं हो रही। अरे भाई इस्लाम तो गैरों की मुशाबत से बचाता है। गैरों के साफे में टोपी नहीं होती, मुसलमानों के साफे में टोपी होती है क्या नहीं? तो इस्लाम ने हमें दूसरी कौमों के मुशाबहत से बचाया। तो या रसूलल्लाह यहाँ तो मुशाबत हो रही है, यहूदी भी रोजा रखते हैं 10वीं मुहर्रम का और हम भी रोजा रखते हैं तो मामला एक जैसा नहीं हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सही बात कही तुमने जो है, आइंदा साल अगर मैं दुनिया में रहा तो इंशाअल्लाह मैं 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा ताकि उनसे हमारा मामला अलग हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस साल के आने से पहले ही जो है आप दारे पानी से जो है आप अपने माबूद हकीकी के पास पहुंचे और जाहिरी तौर से आप दुनिया से जो है रुखसत हो गए। लेकिन आपने ये फरमा दिया कि मैं रोजा रखूंगा तो गोया 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का रोजा रखना सुन्नत है। क्या है? 9वीं का भी मेरे आका ने जो काम किया वो भी सुन्नत, और जिस काम को किया तो नहीं मगर आपने जबान से फरमा दिया वो भी सुन्नत है। आपने किया तो नहीं मगर पसंद फरमाया वो भी सुन्नत है। और कोई चीज आपके सामने की गई आपने नहीं किया वो आपने लेकिन उससे मना नहीं फरमाया, पसंद फरमाया तो वो भी क्या है?
सुन्नत है बहरहाल। तो ये 10वीं मुहर्रमुल हराम की बहुत बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों। कल का दिन रोजे का दिन है, ज्यादातर रोजा रखें, ताकि हम रोजा रखेंगे तो हमें प्यास लगेगी, और जब प्यास लगेगी तो करबला वालों की प्यास कम से कम याद आएगी, अगर भूख लगेगी तो करबला वालों की वो भूख हमें याद आएगी। बहरहाल कल का दिन बड़ा ही मुतबर्रक दिन है। आइए अब करबला के वाक़यात से पहले एक बार झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें जरूर बेजरूर आजमाएंगे। ये बात बताई गई थी कि जो जिस क्लास का होता है उस वैसे उसका इम्तिहान भी होता है। नीचे क्लास का इम्तिहान भी नीचा और ऊंचे क्लास का इम्तिहान भी ऊंचा। हार्ड पढ़ाई होती है तो उसका इम्तिहान भी हार्ड होता है। आपने क्लास समाअत फरमा लिया कि अहले बैत अतहार का मकाम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कितना बुलंद व बाला है, उनका क्लास हाई है, बहुत हाई है, तो फिर उनका इम्तिहान भी हाई होना चाहिए। तो आपने कल समाअत फरमाया कि कल इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके बच्चों की शहादत हुई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आपने यजीद की नापाक बैत को कबूल नहीं फरमाया, आपने उसकी बैत नहीं की और आपने चाहे मदीना छोड़ना पड़ा, आपको जो है तकलीफें उठानी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी, मगर आपने साफ ऐलान कर दिया कि यजीद शराबी है, जानी है, बदकार है। उसने यहाँ तक कि अपनी सगी फूफी से निकाह भी कर रखा था। उसके दौरे की हुकूमत में सगे बहन भाइयों का निकाह होने लगा और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे इस्लाम का शिराजा बिखर रहा था। इस्लाम का में जायज और नाजायज का इम्तियाज खत्म हो रहा था, हलाल और हराम की तमीज जो है खत्म हो रही थी। ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत को आपने ठुकरा दिया और कहा हम सब कुछ तकलीफ गवारा कर सकते हैं, मगर यजीद जैसे इंसान के नापाक हाथ में जो है अपना पाक हाथ नहीं देंगे, उसकी जो हम बैत कबूल नहीं करेंगे, उसको सच्चा इंसान तस्लीम नहीं करेंगे, उसको जो है वो इमामत कुबरा के मुसल्ले पर फाइज होने के लायक है, इसको हम हरगिज नहीं मानेंगे, इसको हरगिज हम तस्लीम नहीं करेंगे। चुनाचे आपने मदीना क्यों छोड़ा? इसलिए कि मदीने में रहते तो या तो आपको बैत करना पड़ती, या और अगर बैत नहीं करते तो यजीद से लड़ना पड़ता, मदीने में खुरेजी होती, मदीने में का तकद्दुस पामाल होता, तो आप मक्के चले आए ताकि हुदूद हरम में रहकर आप जो है अपनी जिंदगी गुजार सकें और यजीद की बैत से भी बच सकें। लेकिन यहाँ पर आते के साथ ही आप पर जो है कूफियों का प्रेशर आ गया। 150 खतूत जो है कूफे वालों की तरफ से आए कि इमाम हुसैन आप कूफे आइए और हमें यजीद की नापाक बैत से जो है नजात दिलाइए। चुनाचे आपने तैयारी की, लेकिन वहाँ जो सहाबा थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा आप मत जाइए, कूफे वालों की बदहदी मशहूर है, कूफे वालों की बेवफाई मशहूर है। तो फिर ये तय हुआ कि पहले अपने किसी नाइब को भेजिएगा और वो नाइब पहुंच करके हालात का जायजा लें, और अगर वो इजाजत दें, खत भेजेंगे तो आप भी चले जाइएगा, नहीं तो आप भी मत जाइएगा। चुनाचे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जो है इमाम हुसैन का नाइब बनाकर हजरत इमाम हुसैन ने उनको कूफे भेजा, जिसमें 40,000 ने आपके हाथ पर बैत कर ली, मगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफे वालों को इतना डराया, इतना धमकाया, इतना वर्गलाया कि 40 के 40,000 ने जो है बैत तोड़ दी और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया, जिसकी बुनियाद पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और उनके बच्चों को भी शहीद किया। और जिस दिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि आप खत लिख चुके थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील उस वक्त जबकि आपके हाथ पर 40,000 ने बैत कर ली थी और हर इंसान अकीदत में आके बिछा रहा था, हर इंसान जो है ये बात कर रहा था कि जहां इमाम मुस्लिम आपका पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे। अल्लाहु अकबर। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि हालात इतने साजगार हैं, इतने अच्छे हैं, इमाम हुसैन को खत लिख दिया
कि आप फौरन मेरा खत पढ़ करके आ जाइएगा, यहाँ के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हाथ पर 40,000 ने बैत कर ली है, आप आएंगे तो इनकी अकीदत और मोहब्बत का आलम क्या होगा। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास खत पहुंच चुका था और इधर खत लिखने के बाद कूफे के हालात बदल गए और इतना बदले कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने शहादत हासिल कर ली, आपके दोनों बच्चे शहीद हुए और भी बहुत सारे लोग जो थे इस मामले में शहीद हुए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत पढ़कर अब आप जो है मक्के से कूफे रवाना हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त क्या था, ऐसा वक्त था कि लोग जो है लोग हज के लिए आ रहे थे, लोग हज के लिए मक्के जोक दर जोक आ रहे हैं, काफले दर काफले आ रहे हैं। ऐसे आलम में जबकि हज के लिए अनकरीब 1-2 दिन बाकी हज का, लेकिन ऐसे आलम में आपने एहराम को खोला, एहराम को खोलने के बाद जो है आपने कूफे का सफर किया ताकि दुनिया देख ले कि हज से भी ज्यादा जो जरूरी फरीजा है वो दीन की हिफाजत करने का फरीजा है। अगर कभी वक्त आ जाए तो फिर हज बाद में, पहले दीन की हिफाजत होनी चाहिए, पहले ईमान की हिफाजत होनी चाहिए। बेशक हज एक अहम फरीजा है, नमाज एक अहम फरीजा है, रोजा एक अहम फरीजा है, ज़कात एक अहम फरीजा है, मगर जब जब दीन पर आँच आ जाए, जब जब बातिल जो है दीन को ललकारने लगे, जब जब निज़ाम बातिल जो है निज़ाम इस्लाम को खत्म करना चाहे, तो नमाज बाद में होगी, पहले इस्लाम को बचाया जाएगा। हज बाद में होगा, पहले इस्लाम को बचाया जाएगा। रोजा बाद में होगा, पहले इस्लाम को बचाया जाएगा। ज़कात बाद में होगी, पहले इस्लाम को बचाया जाएगा। बाकी काम बाद में होंगे, पहले इस्लाम को बचाया जाएगा। आओ जब निज़ाम बातिल जो है इस्लामी निज़ाम को चैलेंज करे तो उस वक्त जो है मुसलमानों को जो है इमाम हुसैन की तरह से सीना सिपर होकर के हालात का मुकाबला करना है। ये नहीं देखना है कि सामने वाला कौन है, ये नहीं देखना है कि सामने वाला अक्सरियत में है क्या अकलियत में है, ये नहीं देखना है कि सामने वाले के पास फौज है या नहीं है, ये नहीं देखना है कि सामने वाले के पास इख्तिदार है कि नहीं है, ये नहीं देखना है कि सामने वाले के पास जो है सरमाया है कि नहीं है। मेरे इमाम हुसैन के सामने आपने देखा एक तरफ 72 है और दूसरी तरफ जो है 22,000 है, एक तरफ 82 नुफूस कुदसिया है, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ हुकूमत नहीं है, एक तरफ अक्सरियत है, एक तरफ अकलियत है, एक तरफ ताकत ही ताकत है और एक तरफ कमजोरी है। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने करबला से कयामत तक के मुसलमानों को ये सबक दिया है, बल्कि मुसलमानों को नहीं बल्कि कयामत तक के मजलूमों को सबक दिया है कि अगर तुम्हें जुल्म को खत्म करना है तो मजलूम की ताकत का एहसास मत करना, चाहे मजलूम, अगर तुम्हें जुल्म खत्म करना है तो जालिम की ताकत मत देखना। जालिम जो है चाहे हुकूमत वाला हो, चाहे इख्तिदार वाला हो, चाहे कुर्सी वाला हो, चाहे अक्सरियत वाला हो, चाहे जो है जंगी साजो सामान से लैस हो, तुम्हें ये नहीं देखना है बल्कि बातिल के जो है जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाना है। और मैं नहीं कहता, गांधी जी ने ये बात कही थी कि हमने ये जो जंग आज़ादी में जो हमने कामयाबी हासिल की है ये करबला से हमने फार्मूला लिया था, ये फार्मूला जंग आज़ादी का करबला से लिया है। अगर हिंदुस्तान पर भी मेरे हुसैन का एहसान है कि आपने कयामत तक के मजलूमों को फार्मूला दे दिया है कि अक्सरियत पर तवज्जो मत करना, ताकत पर तवज्जो मत करना, अल्लाह जिसके साथ होता है सारी कायनात उसके साथ होती है। बहरहाल तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने 82 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल काफिले को अब आप मक्के से कूफे रवाना कर रहे हैं, खुद भी साथ में। कौन कौन लोग थे इसमें? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद, आपकी 2 बीवियां, आपके 3 फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, आपकी बहन ज़ैनब, आपकी बेटी सकीना, हजरत इमाम हसन के 4 साहबजादे इसमें थे, हजरत कासिम बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत उमर बिन हसन, हजरत अबू बकर बिन हसन और हजरत अली के 4 साहबजादे इसमें थे, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के भी 4 फर्जंद यहाँ थे और 2 फर्जंद वहाँ कहाँ कूफे में शहीद हो चुके थे।
और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो है दो चंद बेटियां भी थी। इस तरह से जो है कुल मिलाकर के जो है ये कुछ आपके अकीदतमंद थे, कुछ आपके मुरीदीन थे, आपके चाहने वाले थे, मुहिब्बान अहले बैत थे। कुल मिलाकर ये जो काफिला था 82 नफूस पर मुश्तमिल ये काफिला अब जा रहा है किधर, कहाँ, कूफे की तरफ रवाना हो गया है, क्योंकि इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत मिल गया है कि कूफे के हालात बड़े अच्छे हैं। बहरहाल ये काफिला चल रहा है। रास्ते में जो है बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। एक जगह पर जो है बतनुल उम्मा करके एक जगह है, वहाँ एक साहब से मुलाकात हुई। उनसे पूछा बताओ जो कूफे से आ रहे थे कैसे हालात हैं? कहा ठीक है। कहा कूफे वालों के हालात क्या हैं? क्या कूफे वालों, तो उन्होंने कहा कूफे वालों के दिल तो आपके साथ है, मगर जो है कूफे वालों की तलवारें बनु उमैया के साथ है। कहा कोई बात नहीं है। फिर आगे चले, अरब के एक बहुत बड़े शायर जो है जिनका नाम फरजदक है, उनसे मुलाकात हुई। उनसे भी पूछा कि कूफे के हालात क्या हैं? उन्होंने कहा कूफे के हालात तो ठीक हैं, मगर कूफे वालों के दिल जो है वो तो आपके साथ है, मैं उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ है। और आगे चले, आपके बड़े एक मुहिब अहले बैत थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मती, वो उनसे मुलाकात हुई। और उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कूफे के हालात मुझे मुनासिब नहीं लग रहे, मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन जो है सही तरह मुनासिब नहीं है, आप किसी तौर पर मत जाइए। कूफे वालों की बदहदी बड़ी मशहूर है। आपने फरमाया कुल नहीं उसी बना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, जो हमारे मुकद्दर में जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है, और जो नहीं लिखा है उसे कोई ला नहीं सकता है। और फिर उसके बाद एक जगह पर जो है एक जगह आती है मकाम सालबिया, वहाँ बशीर बिन गालिब असदी जो कूफे से आ रहे थे और जो अभी जो हालात थे उन्हें सारा इल्म था कि क्या हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। आपने पूछा बताओ कूफे में क्या चल रहा है? कहा हुजूर कूफे के हालात बहुत खराब हैं, यहाँ तक के जो जितने 40,000 थे उन्होंने बैत तोड़ दी और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। आपके दोनों बच्चे जो थे उनको भी शहीद कर दिया गया है। हुजूर यहाँ से वापस चलें, आप कूफे ना जाएं। अल्लाह अकबर। बस जैसी सुनना था कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर आपकी बच्ची हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की बच्ची जो थी आज सामने आई। आपने उसको सर पर हाथ फेरा। बच्ची कहने लगती है चचा जान आज तो ऐसा लगता है आप ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे किसी यतीम के सर पर फेरा जाता है। क्या हमारे बाबा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्होंने उनके और जो फर्जंद थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा हाँ कूफे वाले बदअहद हो चुके हैं, उन्होंने बेवफाई की है और 40,000 ने जो बैत की थी उन्होंने बैत को तोड़ दिया है और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उनके दोनों बच्चे मोहम्मद इब्राहिम को जो है शहीद कर दिया गया है। चुनाचे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और सारे के सारे काफिले पर जो है एक रंजो अलम का एक पहाड़ टूट पड़ता है। अब ये फैसला होता है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा चलो वापस चलते हैं, अब कूफे जाके क्या करेंगे? हमारा मकसद था कि कूफे वालों को यजीद की बैत से बचाना, लेकिन अब कूफे वाले बदअहद हो चुके हैं, अब हमें कूफे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे और जो फर्जंद थे कहने लगे नहीं नहीं हम जो है हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे बाबा को जो है हमारे भाई को जो शहीद किया है हम कूफे वालों से बदला लेंगे, या तो हम उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, नहीं तो हम भी शहीद हो जाएंगे और उनके साथ पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। आपके जो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के जो भाई और बेटे थे वो रो रो कर कह रहे थे इमाम हुसैन वापस नहीं जाना है, हमें कूफे जाकर के कूफे वालों से इस शहादत का बदला लेना है। जब आपने उनका इसरार देखा कहा तो फिर चलो तुम्हारे बाद मेरा जीना भी अच्छा नहीं है। चुनाचे अब ये जहां वापसी का इरादा था लेकिन अब ये कूफे की तरफ रवाना हो रहे हैं इस इरादे से कि जिन लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया है, शहीद किया है और बेवफाई की है, उनसे जाके बदला लें। अब ये चल ही रहे हैं यहाँ तक के अब कूफा 2 मंजिल रह चुका है, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर अब कूफा है कि अचानक जो है एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम हुर बिन यजीद रियाई है वो 500 फौजियों को लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। कहता कि इमाम मुस्लिम बिन अकील उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुझे भेजा है और कहा है कि जहां भी इमाम हुसैन पहुंच चुके हैं उनको वहीं रोक लिया जाए। आपने फरमाया ए हुर मैं खुद नहीं आया हूं, देखो मुझे बुलाया गया है। आपने जो 150 खतूत कूफे वालों की तरफ से आए थे आपने सामने डाल दिए।
देखो ये फलां, ये फलां, देखो ये फलां का खत है, ये फलां का खत है, ये फलां का खत है। और सबके वो लोग जिन्होंने खत भेजे थे वो हुर बिन यजीद रियाही की फौज में शामिल थे। आप फरमा रहे थे, ऐ फलां किधर गया, तूने ही तो खत भेजा था, तूने तो कहा था इमाम हुसैन आप आइए वो कूफे में जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहाएंगे। तो मैं खुद नहीं आया बल्कि मैं जो है बुलाया गया हूँ। हुर बिन यजीद ने कहा, हुजूर मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे इन हालात का कुछ पता नहीं है कि किन लोगों ने आपको खत भेजे हैं, किन लोगों ने आपको खुतूत भेजे हैं। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो है मुझे भेजा है कि आपका रास्ता रोक लिया जाए। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में एक और कासिद जो है तेज ऊँटनी दौड़ाते हुए आया और कहा ये दूसरा खत है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुर बिन यजीद रियाही के नाम, क्या जिसमें लिखा था कि हुसैन हजरत इमाम हुसैन को ना कूफे आने दिया जाए ना ही जो है उनको वापस जाने दिया जाए, बल्कि उनको वहीं रोक लिया जाए और यजीद की बैत की जाए, बैत ना करे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब हुर जो था बज़ाहिर तो वो फौजी था, लेकिन हकीकत में वो बड़ा ही मुहिब अहले बैत था। उसने कहा हुजूर ऐसा है, अगर मैं सबके सामने कुछ बात करता हूँ तो मुनासिब नहीं होगा। ऐसा है, अब रात का वक्त आएगा तो आप रात में निकल जाइएगा, मैं अपनी फौज से कहता रहूंगा कि अभी बातचीत चालू है, अभी दिन का कोई मसला होगा तो मैं कह दूंगा कि अभी बातचीत चालू। आपने 3 शर्तें रखी थी, आपने हुर बिन यजीद रियाही के सामने कि जाओ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहो हमने 3 चीजें हम सामने रखते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमें या तो वापस जाने दिया जाए, हम मक्के वापस जाएं। दूसरा ये कि अगर मक्के नहीं जाने दे रहे तो हमें कहीं भी जाने दिया जाए, हम दुनिया में किसी भी जगह पर अपनी बाकी जिंदगी के दिन पूरे करेंगे। नहीं तो तीसरा ये है कि हमें यजीद के पास पहुंचा दिया जाए ताकि यजीद से बैठ करके हम जो है जो बात है वो करें। इन तीनों में से कोई भी जो है एक शर्त मानी जाए। तो अब जो है ये तीनों शर्तें लिख करके हुर बिन यजीद रियाही ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है कूफे रवाना कर दिया और वहां से जवाब आया कि हम तुझे सालिस बनाकर नहीं भेजा गया है, तो तुझसे ये कहा गया कि तू ना वापस भेजना है, हमें उनकी कोई शर्त नहीं माननी, वो या तो यजीद की बैत करें या लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर बैत करना होती तो हम मदीना क्यों छोड़ कर आते, अगर बैत करना होती तो नाना जान का मज़ार मुबारक क्यों छोड़ते, अगर बैत करना होती तो हज का एहराम जो बांधा था वो क्यों उतारते, अगर बैत करना होती तो मक्के से क्यों आते, बैत का तो सवाल ही नहीं होता। बहरहाल हुर बिन यजीद से आपकी बातचीत चालू है। उसने कहा कि दिन में मैं बताता रहूंगा फौजियों को कि मेरी बातचीत चालू है और जब रात का दिन आ जाए तो आप निकल जाना, और जब सुबह होगा मैं देखूंगा कि आप नहीं है तो फौजियों से कह दूंगा पता नहीं रात के रात ये काफिला किधर चला गया। इस तरह से जो है आप रात आए तो रात को निकल जाइएगा अपने काफिले के साथ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी रात का अंधेरा चारों तरफ छाता है, आप अपनी काफिले को कूच का हुक्म देते हैं। काफिला पूरी रात चलता है, लेकिन जब चलने के बाद सुबह देखा तो वहीं खड़े थे कि जहां से चले थे। तो आप हुर बिन यजीद रिहाई ने पूछा हुजूर गए नहीं, कहा भी गए तो थे मगर जाने के बाद भी नहीं जा सके। कहा चलो कोई बात नहीं है, आज का दिन मैं ऐसे ही गुजार दूंगा, कहूंगा कि बातचीत चालू है और बातचीत चल रही है, रात आएगी तो फिर आप चले जाना। फिर दूसरी रात आई, दूसरी रात भी पूरी रात चले और उसके बाद जब सुबह हुई तो देखा कि वहीं फिर ये खुद ने कहा हजरत आप गए नहीं, कहा भाई गए तो थे लेकिन जो है फिर वहीं के वहीं है। कहा चलो कोई बात नहीं है, आज की रात फिर जो है आप देखना। और आज फिर तीसरी रात आई और तीसरी रात भी पूरी रात चले, मगर जब सुबह को पहुंचे तो वहीं थे। सुबह को जब एक आदमी उधर से गुजर रहा था, गुजरने वाले से पूछा कि बताओ इस जगह का नाम क्या है। उस गुजरने वाले ने कहा इस जगह का नाम है करबला। जैसे करबला का आपने नाम सुना, कहा अली अकबर, अली असगर, अब्बास भाई अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, यही वो जगह है जिसके नाना जान ने शहादत की जो है यही हमारी कब्रें बननी है, यही जो है हमें इम्तिहान देना है, यही हमें आजमाइश और आलाम के मरहलों से गुजरना है। अली अकबर बेटा, अब्बास भाई जो है ये किसकी जगह है, उससे इजाजत ले लो ताकि खेमे यही गाड़ दिए जाए। हजरत अब्बास ने कहा भाई आपने इतनी जगह खेमे लगाए लेकिन कहीं आपने नहीं पूछा कि जाओ मालिक से पूछ लिया जाए कि इजाजत दी जाए। कहा ए भाई अब्बास, इसलिए कि यहाँ हमारी कब्रें बननी है इसलिए मालिक से पूछा जाए। चुनाचे ये काफिला
काफिला जो है 2 मुहर्रम 61 हिजरी को जो है करबला में अपने खेमे गाड़ देता है। और उसके बाद अभी आपके खेमे गल रहे हैं, सामान बिखरा पड़ा है, इतने में एक और सवार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से आता है और जिसका में लिखा था कि ए हुसैन या तो बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन अभी अपने सामान को यकजा कर रहे थे, अभी खेमे लगाए जा रहे हैं, सामान इधर उधर पड़ा है और ऐसे आलम में खत आया, आपने खत को फेंक दिया, जाओ मेरे पास इस खत का कोई जवाब नहीं है। जब कासिद ने जाकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि तुम्हारे खत को इमाम हुसैन ने फेंक दिया, तो अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एकदम गुस्से में हो गया। कहा अच्छा ये बात है। उसी वक्त जो है उसने जो है अम्र बिन साद, ये कौन था? हजरत साद बिन अबी वक्कास का सहाबी जो थे, जन्नती सहाबी, वो सहाबी जिनके बारे में आता है कि जब जंगे बद्र में जो है ग़ज़वे उहद के अंदर जो है जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार मक्का तीर बरसा रहे थे, तो ये आगे बैठ करके उन तीरों का जवाब दे रहे थे। दुनिया ये कहती थी कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी या रसूल अल्लाह। मगर उस वक्त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, अबी वक्कास मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो। अल्लाह अकबर। ऐसे मुक़द्दस जन्नती सहाबी का बेटा जो है, अब जब अम्र बिन साद जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बुलाया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि तुम्हें जो है 5000 की फौज लेकर के मैदान करबला में जाना है और इमाम हुसैन से जंग लड़नी है। कहा यह मुमकिन ही नहीं है, मैं नवासे रसूल से जंग करूं, यह हो ही नहीं सकता है। कहा फिर जो है ईरान की गवर्नरी का जो तूने ख्वाब देख रखा है, ईरान की गवर्नरी से दस्तबरदार हो जा, या तो जो है अगर तू नहीं लड़ेगा तो ईरान की गवर्नरी नहीं मिलेगी, और अगर इमाम हुसैन को कत्ल करता है, उनसे जंग लड़ता है, तो ईरान का गवर्नर तुझे बना दिया जाएगा। चुनाचे आप तो जानते हैं कि लालच बुरी बुला है, लालच के सामने बड़े बड़े बादशाहों के ताज झुक गए हैं। यही वो लालच है कि जिसने जो है बड़े बड़े बादशाहों को जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। चुनाचे तैयार हो गया और 5000 की फौज लेकर के ठीक जो है 7 मुहर्रम मंगल का दिन है, ये करबला में आता है। और करबला में आने के बाद जो है इसने 500 लोग 500 फौजी जो है नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इसने हजरत इमाम हुसैन को जो है बुलाया, कहा कि या तो यजीद की बैत करो या फिर जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपने कहा यजीद फासिक व फाजिर है, वो इमामत कुबरा के मनसब पर फाइज होने के लायक नहीं है। उसके ज़माने में, उसकी दौरे हुकूमत में इन लोगों के बीच मुसलमानों में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। भाई बहनों का निकाह होने लगा है, शराब लोग आमतौर से पीने लगे हैं, जिना आमतौर से होने लगा है। लिहाजा वो इंसान इस लायक नहीं है कि खिलाफत के मुसल्ले पर खड़ा हो सके, वो खिलाफत को संभाल सके। तो कहा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपने उसके सामने भी जो है ये 3 शर्तें रखी कि जाओ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहो कि या तो हमें कूफे वापस या तो हमें मक्का वापस जाने दे, या फिर हमें किसी और जगह छोड़ दे, हम कहीं भी चले जाएंगे, या फिर यजीद के पास जो है हमें पहुंचा दे ताकि हम यजीद से बात कर सके। लेकिन जब अम्र बिन साद ने ये तीनों जो है फार्मूले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास भेजे, तो वहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अम्र बिन साद से भी यही कहा कि हम तुझे सालिस या हकम बनाकर हमने नहीं भेजा है कि तू हमारे और हुसैन के बीच जो है तो जो है सालिस का किरदार अदा करे, जज का किरदार अदा करे। ठीक जो तुझसे कहा जा रहा है, या तो इमाम हुसैन से यजीद की बैत ले, नहीं तो उनसे जंग कर। बहरहाल जो है अब आलम यह है मेरे दोस्तों कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके मुकद्दस काफिले पर जो है पानी की पाबंदी लगा दी गई है। 500 फौजी जो है नहरे फुरात पर बिठा दिए गए हैं। सोचो मेरे दोस्तों, ऐसे वो किस पर पानी की पाबंदी लगाई गई है, किस पर पहरा बिठाया गया है, किसके लिए पहरा बिठाया है? कौन? नवासे रसूल इमाम हुसैन पर। अल्लाह अकबर। वो जिनके सदके में कायनात बनी है, जिनके सदके में जमीन बनी है, जिनके सदके में आसमान बना है, जिनके सदके में पानी को वजूद मिला है। अरे कायनात को अगर वजूद मिला है तो मेरे नबी के सदके में मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है, वो जहान की जान है तो जहान है। लेकिन अफसोस है कि काफिर पी रहे हैं, मुशरिक पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, चरिंद परिंद सब पी रहे हैं। मगर जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस नूरानी काफिले को पर पानी बंद कर दिया गया है। उन्हें पानी से तरसाया जा रहा है। बच्चे प्यास के मारे बिलक रहे हैं। और आलम यह है कि हर रोज फौजें बढ़ती
बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक के 10वीं मुहर्रम से पहले पहले जो है आलम ये है 22,000 की फौज आ गई है। अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ 82 हैं जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और सब मिलाकर के 82 हैं और ये 22,000 हैं। तब भी इनको ये यकीन है कि ये हैदरी कछार के शेर हैं, ये हैदरी शेर हैं। अगर इनको पानी पिलाया जाएगा, अगर इनको खाना खिलाया जाएगा तो फिर जो है हम में से एक भी यजीदी बच के नहीं जाएगा। इसलिए पहले प्यासा रख करके इन्हें इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ये तलवार उठाने के लायक ना हो सके, इनके जिस्म में इतनी ताकत ना हो कि ये तलवार उठा सके, ताकि हम इन पर फतेह हासिल कर सके। अंदाजा लगाइए। इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस हुसैनी काफिले पर पानी की पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक के 9वीं मुहर्रम आ गई और जैसी नबी मुहर्रम आई, अम्र बिन साद ने जो है जंग का नक्कारा बजा दिया और नक्कारा बजाने के बाद कहा हुसैन जंग लड़ो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कासिद को भेजा कि जाओ अम्र बिन साद से कहो कि हमें एक दिन का मौका और दे दिया जाए, हम एक रात और अपने खुदा को आखिरी सजदा कर लें, हम अपने खुदा की बारगाह में और राज़ो नियाज की बातें कर लें। इस अम्र बिन साद से कहो कि आज की रात हमें दे दी जाए ताकि हम अपने खुदा की बारगाह में सजदे करके रब को और राजी कर ले। चुनांचे अम्र बिन साद राजी हो जाता है और उसके बाद जो है अभी जंग रुक जाती है, किसी तरह की जंग नहीं है। कल 10वीं मुहर्रम होगी, कल जंग होगी। जैसे रात हुई, लोग रात जैसी सन्नाटा छाया, ईशा की थोड़ी देर के बाद ईशा की नमाज पढ़ी गई और जैसी ईशा की नमाज हुई आपने सारे काफिले वालों को बुलाया। इसमें चूंकि वो लोग भी थे 50 के करीब वो लोग थे जो हुजूर इमाम हुसैन की मोहब्बत में आपके साथ चले आए थे आप पर जान निछावर करने के लिए, तो आपने उन सबको जमा किया और कहा लोगो यजीद मेरा दुश्मन है, यजीद से जो है यजीद का मैंने कुछ बिगाड़ा है, तुमने यजीद का कुछ नहीं बिगाड़ा, यजीद तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लिहाजा तुम मुझे तुम्हारी तरफ से इजाजत, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम जा सकते हो, तुम जाओ अपने बीवी बच्चों में जिंदगी गुजारो, मैं नाना जान से तुम्हारी क़यामत में सिफारिश कराऊंगा, इसके लिए बेफिक्र रहना, मेरी तरफ से इजाजत है। कल न जाने क्या क्या आंधियां आएंगी, कैसे कैसे यजीदी तूफान आएंगे, तो उस आलम में तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम चले जाओ, सारे के सारे साथियों को और सारे काफिले वालों को मेरी तरफ से इजाजत है, क्योंकि यजीद, मैं यजीद का दुश्मन हूँ और जो है यजीद का मैंने बिगाड़ा है, यजीद का नुकसान जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, लिहाजा तुम सबको इजाजत है, तुम सब जा सकते हो। और अगर ऐसा है, अगर तुम्हें शर्म लगे जाने में तो मैं चिराग बुझा देता हूँ ताकि रात के अंधेरे में तुम निकल जाओ और अपने बच्चों बीवी बच्चों में जिंदगी गुजारो, सारे के सारे लोग जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। कल जो भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन सारे के सारे जो मुहिब्बाने अहले बैत के कह रहे थे, ऐ इमाम हुसैन अगर आज हम इस हालत में आपको छोड़कर चले गए तो हाँ 2-4 साल और जिंदगी गुजार सकते हैं, 10-20 साल और जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर हमसे पूछ लिया कि जब मेरा बेटा, मेरा नवासा, मेरा प्यारा जो है, मेरा जिगर का टुकड़ा जो है, मेरी आंखों का तारा जब जो है 22,000 की फौज के बीच में था, जब 3 दिन का भूखा प्यासा था और दुश्मनों की आंधियां चल रही थी, यजीदी तूफान जो है मेरे हुसैन को मिटाने में लगे हुए थे, ऐसे आलम में तुमने मेरे हुसैन का साथ छोड़ दिया और अपने घरों में आकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। तो ऐ इमाम हुसैन हम अपने आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? ऐ इमाम हुसैन जब तक हम जिंदा हैं आप पर हम आँच नहीं आने देंगे। अरे ये जिंदगी तो उसी की है, जान भी दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, एक भी साथी नहीं गया, एक भी साथी जो है सबने कहा जब तक हम जिंदा हैं इमाम हुसैन हम आप पर आँच नहीं आने देंगे। जब आपने देखा साथियों की इस्तिकामत देखी, साथियों का मजबूत इरादा देखा, तो कहा सुनो अगर तुमने मेरा साथ देने का पक्का वादा कर लिया है तो याद रखो कल न जाने क्या क्या आंधियां चलेंगी, किस कदर तुम मजालिम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, न जाने कैसे कैसे जुल्म किए जाएंगे। तो तुम्हें अपने पाँव को इतना मजबूत करना होगा कि यजीद की तरफ से होने वाला जुल्म, कोई भी जुल्म जो है तुम्हारे पाँव को इस्लाम से ना हटा सके, यजीद की तरफ से आने वाली कोई आंधी जो है तुम्हारे पाँव को मुतजलजल ना कर सके, यजीद की तरफ से होने वाले मजालिमों के जो तूफान होंगे, कोई तूफान जो है तुम्हें दीन से बरगश्ता ना कर
सके। अपने दिल को जो है सब्र, अपने दिल को सब्र इस्तिकामत का ऐसा पहाड़ बना लो कि जुल्म जो है चाहे कितना भी हो, मगर तुम्हें इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें जो है दीन का साथ नहीं छोड़ना है। चुनाचे सबने इकरार किया और उसके बाद आपने कहा जाओ अपने अपने खेमे में जाओ, खाना पीना जो भी है जितना भी है खाओ और थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह जो है जंग होने वाली है। चुनाचे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है आपने अपनी बेटी से सकीना को बुलाया और कहा सकीना आओ थोड़ा सा कुरान पढ़ा देता हूँ। सकीना जब कुरान पढ़ने लगी आपकी आंखों में आंसू जारी है। कहा बाबा जान क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए कि कुरान शुरू तो करवा रहा हूँ लेकिन खत्म होगा करवाऊंगा कि नहीं, बस जो है कल न जाने क्या होने वाला है। आपने हजरत ज़ैनब को भी जो है समझाया और उसके बाद आपको अपने खेमे में, अपनी माँ के खेमे में रुखसत कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप पर जो है गुनूत की तारी हुई और गुनूत की तारी होने के बाद आपने जो है देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है और आप फरमा रहे हुसैन घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप फरमा रहे थे हुसैन कल यजीदी आंधियां आएंगी, न जाने क्या क्या होगा, तुम्हें सब्र इस्तिकामत के साथ डटा रहना है और साबित कदम रहना है और तुम्हें साबित करना है कि जिस तरह हुसैन का नाना बेमिसल बेमिसाल है वैसी हुसैन भी जो है बेमिसल बेमिसाल है। हुसैन घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह अकबर। बहुत सारी दुआएं दे करके आपने दुआ दी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा। ए अल्लाह जब यजीदी आंधियां मेरे हुसैन के कदमों को मुतज़्ज़ल करने की कोशिश करें, जब हुसैन की तरफ से आने वाले तूफान मेरे हुसैन को जो है जब बातिल की तरफ लाने की कोशिश करें, ऐसे मौके पर मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को जो है मजबूती अता फरमाना। अल्लाह अकबर। और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नींद से बेदार होते हैं, थोड़ी तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद फजर की अजान होती है। फजर की अजान हुई, आपने जो है नमाज फजर अदा फरमाई और सारे साथियों को जो है आपने उनकी इमामत फरमाई और जब फजर की नमाज का वक्त हो गया हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद आपने घोड़े को एड़ लगाई और आप यजीदी खेमे की तरफ गए 22,000 की फौज की तरफ और कहा है यजीदियों, ए अम्र बिन साद, जंग शुरू होने वाली है, मगर जंग शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मेरी मां फातिमा है, मेरे बाप अली हैं, मेरे नाना हुसैन हैं, मेरे नाना वो हैं कि जिनका तुम नाम नमाज में लेते हो, जिन पर तुम मुझ पर दुरूद भेजते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। नमाजों में जिन पर तुम दुरूद भेजते हो मुझ पर और मेरे नाना पर, मैं वही हुसैन हूं। और मैं वो हूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हम दोनों भाई जाते और गिरते पड़ते पहुंचते तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रहा न जाता और आप जो है मिंबर से उतर के दोनों नवासों को सीने से लगा लिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ कि जब नबी की पुश्त पर सवार हो जाऊं तो नबी सजदे को लंबा कर दिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ कि जब मैं अपनी माँ मादर मेहरबान हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रोता था तो आप फरमाया करते थे फातिमा हुसैन को रुलाया ना करो, हसन को रुलाया ना करो, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुँचती है। ए यजीदियों, आज तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, तुमने 3 दिन से मेरे काफिले पर जो है मेरे काफिले पर मेरे खेमे पर पानी बंद कर दिया है, सोचो तुम क्या कर रहे हो। जब आवाज आने लगी ए हुसैन, हम तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, वो अपनी तकरीर बंद करो। अम्र बिन साद चिल्लाया हुसैन या तो यजीद की बैत करो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया यजीद की बैत का तो सवाल ही नहीं होता, अगर यजीद की बैत करना होता तो हम मदीना क्यों छोड़कर आते, यजीद की बैत करना होता तो हम मक्का छोड़कर क्यों आते। और सुनो जो है मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि कल क़यामत में ये ना कह सको हमें हुसैन का मकाम नहीं पता था, हमें पता नहीं था। कल क़यामत में तुम जो है अल्लाह उसके रसूल के सामने बहाने ना बना सको। मैं तो इत्माम हुज्जत के तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कौन हुसैन हूँ, किस हुसैन का खून बहाने जा रहे हो, किस हुसैन को जो है तुम कत्ल करने जा रहे हो। मैं ये तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, ये अपने फजाइल इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल क़यामत में कोई भी बहाना ना हो सके।
करके अल्लाह अकबर, आवाज आई कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत के लिए बस बैत कर लो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कहा बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने अपने हुसैनी खेमे के चारों तरफ जो है आपने एक खंदक खोद रखी थी और उसमें आग लगा दी थी आपने, और सिर्फ एक हिस्सा बाकी था एक तरफ का, ताकि उसी तरफ से आया जा सके, ताकि दूसरे लोग खेमे में, चूंकि बच्चे भी हैं औरतें भी हैं, किसी तरफ से खेमे में जो है कोई लोग दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपने हुसैनी खेमे के चारों तरफ जो है खंदक खुदवा करके उसमें आग लगवा दी। तो एक दुश्मन, एक यजीदी जो है जिसका नाम मालिक बिन उर्वा था, कहने लगा हुसैन तुमने तो आखिरत की आग से पहले दुनिया ही में आग जला ली, आपको तकलीफ पहुंची। कहा जालिम कि तुझे ये लगता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा। बस उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाए, ए अल्लाह इस जालिम को दुनिया ही में जीते जी आग में जला दे। बस आपका ये अल्फाज आपकी ज़बान फैज़े तर्जमान से निकलना थे, बाबे इजाबत तक टकराए। उसी वक्त मालिक बिन उर्वा के घोड़े को ठोकर लगी और ये घोड़े से नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा तो इसका पांव घोड़े की रिकाब में फंस गया और घोड़ा इसको खचेड़ते हुए खींचते हुए वहां ले गया जहां खंदक पे आग जल रही थी, और ये वहीं जला जलकर के राख हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद एक और यजीदी खड़ा हुआ, कहने लगा हुसैन, हाँ बोलो, तुम्हें नबी से क्या निस्बत, तुम नबी की आल हो, तुम्हें नबी से क्या निस्बत। हजरत इमाम हुसैन ने फिर हाथ उठाए, क्या जालिम तुझे मेरे नबी की निस्बत से तुझे इनकार है, मैं नबी का नवासा हूं। कुरान में मोहब्बत, जिनसे मोहब्बत करना लाजिम है वो मैं हम ही लोग हैं जी। ए अल्लाह इसने मेरे नसब पर आंख उठाई है, उंगली उठाई है, ए अल्लाह इसे यहीं पर अजाब दे दे। उसी वक्त इसको संडास लगी और ये कपड़े उतार करके संडास करने बैठा झाड़ियों में। वहां एक कीड़े ने, बिच्छू वगैरह ने ऐसा काटा कि वहीं पर अपने संडास में लथपथ होता रहा, दर्द की वजह से वहीं तड़प के खत्म हो गया। उसके बाद एक तीसरा यजीदी गया नहरे फुरात की तरफ, और नहरे फुरात के पानी को उछालते हुए कहा, हुसैन देख रहे हो उन्हें पानी कैसे मुझे मार रहा, सब पिएंगे, काफिर मुशरिक सब, चरिंद परिंद सब पिएंगे, मगर तुम्हें एक कतरा नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे काफिले को, खेमे को एक एक कतरे से तड़पाया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को सदमा पहुंचा और फिर आपने हाथ उठाए, ए अल्लाह इसको दुनिया ही में प्यासा मार दे, इसको दुनिया ही में प्यासा मार दे। बस उसी वक्त ये घोड़े से गिरा, और घोड़े से गिरने के बाद ये नीचे घोड़ा आगे आगे, ये घोड़ा पकड़ने के लिए भागा, और उस वक्त इसको प्यास लगी। प्यास जब पानी पिया, जब पानी पीता तो पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है, पानी उतारने की कोशिश करता है मगर हलक से पानी नीचे नहीं उतरता, पानी पानी करता हुआ आखिर मर गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 करामतें, अगर मेरे हुसैन करामत दिखाते तो खुदा की कसम एक भी यजीदी बच के ना जाता। लेकिन ये करामतें, यहां आप करामतें दिखाने नहीं आए थे, यहां तो आप इम्तिहान दे करके अपने आप को जन्नती और जन्नतियों के सरदार साबित करने आए थे। क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए ये जो 3 करामतें आपने दिखाई, ये यजीदियों की आंखें खोलने के लिए थी कि देखो अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, किसके साथ जुल्म करने जा रहे हो। मगर चूंकि जब हमेशा की बदबख्ती इंसान का मुकद्दर हो जाती है तो उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल जंग का नखारा बच गया और जंग आवाज आई। समर बिन साद ने पहला तीर हुसैनी खेमे की तरफ फेंका
और कहा, ऐ 22,000 की फौज गवा रहना हुसैनी खेमे की तरफ, सबसे पहला तीर मैंने फेंका है। उसके बाद कहा, हुसैन भेजो, किसको लड़ने के लिए भेजना है। हल मिन मुबारिज, है कोई टकराने वाला, है कोई लड़ने वाला, तो आपकी तरफ से आपके एक बहुत ही मुहिब्बे अहले बैत, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपके एक मुहिब्बे अहले बैत हजरत अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपनी बीवी के साथ आए थे, हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान निछावर करने के लिए जैसे ही यजीदी खेमे की तरफ से आवाज आई, हल मिन मुबारिज, है कोई टकराने वाला, हुसैन भेजो किसी को लड़ने के लिए, तो उन्होंने इजाजत चाही, या इमाम हुसैन नवासे रसूल हमें इजाजत दें कि हम आपके नाम पर अपनी जान निछावर करें। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हैं और वहां उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के दो गुलाम सालिम और यसार जो है हल मिन मुबारिज के सदाएं लगा रहे थे और पुकार रहे थे, है कोई टकराने वाला, है कोई टकराने वाला। चुनाचे सबसे पहले हुसैनी खेमे से हजरत अब्दुल्ला कल्बी हैं और यजीदी खेमे से जो है उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का गुलाम यसार है, वो आपस में दोनों में जंग शुरू होती है। दोनों तरफ से जो है मुकाबला टक्कर का हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि यसार ने ऐसी तलवार मारी कि लोगों को लगा कि हजरत अब्दुल्ला कल्बी के जो है हजरत अब्दुल्ला कल्बी शहीद हो जाएंगे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कल्बी ने बड़ी तेजी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ जो है उसके वार को खाली किया। इतनी तेजी के साथ जो है ऐसा वार किया कि जो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का जो गुलाम यसार था उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसकी लाश तड़पती है और तड़प कर ठंडी हो जाती है। और अपने साथी को इस बेदर्दी के साथ मरते हुए जब उसके दूसरे साथी ने सालिम ने देखा, वो आगे बढ़ता है, बड़ी तेजी और फुर्ती के साथ जो है हजरत अब्दुल्ला कल्बी पर वार करता है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला कल्बी पर वार किया, आपने उसके वार को अपने हाथों पर लिया, जैसी तलवार लगी हाथ की उंगलियां जो है कट जाती हैं और वो खून हाथों से खून के फुब्बारे जारी होने लगते हैं। बीवी ने जब ये देखा कि मेरे शोहर नामदार की उंगलियां कट चुकी हैं और उनकी उंगलियों से खून के फव्वारे बह रहे हैं, वो भी जोश में आ जाती है और खेमे की जो है मेख उठाकर के जो है मेख उठाकर आवाज लगाती है, शाबाश मेरे शोहर, शाबाश, जल्दी जो है इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान निछावर कर दो, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। ये खेमे से निकलती है और मैदान कारजार की तरफ जो है बढ़ने लगती है। इधर हजरत इमाम हुसैन की गरजदार आवाज पहुंची, ऐ खातून, किसी औरत को मैदान कारजार में जाने की इजाजत नहीं है, वापस आ जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है आवाज सुनी, फौरन वापस चली जाती है। और इधर हजरत अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत सारे यजीदियों को जो है जहन्नम में पहुंचाने के बाद खुद भी जो है जामे शहादत नोश कर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने लगते हैं। उसके बाद जो है एक बड़े ही मुहिब्बे अहले बैत हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम के बहुत साथ में रह चुके हैं, जिंदगी भर जो है हजरत अली की खिदमत की है, थोड़ा बूढ़े हो चुके हैं। वो कौन है? हजरत मुस्लिम बिन औसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अली के सफर और हजर में साथ में रहते थे। मगर आज जब पता चला कि उनके बेटे इमाम हुसैन आज करबला में जो है इस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, वो भी जो है इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान निछावर करने के लिए हाजिर आ जाते हैं और फिर इजाजत तलब कर रहे हैं, इमाम हुसैन मुझे भी इजाजत दो, मुझे भी इजाजत दो, ताकि मैं भी आपके कदमों पर अपनी जान निछावर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीऊं। चुनाचे हजरत मुस्लिम बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जो है बहुत सारे यजीदियों को वासिल पर जहन्नम करने के बाद, बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद जामे शहादत नोश कर जाते हैं। और जब घोड़े से गिरते हैं आवाज लगाते हैं, या हुसैन, या हुसैन। मेरे आका हुसैन ने जब आवाज सुनी फौरन मैदान कारजार की तरफ दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद उनकी लाश को जो है खेमे में लाते हैं। खेमे में लाने के बाद अभी भी जिंदा हैं, अभी जो है आखिरी सांस है और उनका सर जो है इमाम हुसैन के
मुबारक रान पर है। बस इस आलम में जो है आपकी रूह उनके कफस उनसरी से परवाज कर रही है कि आप इमाम हुसैन का दीदार कर रहे हैं। क्या अजीम मौत होगी कि नवासे रसूल के का दीदार हो रहा हो और रूह जिस्म से परवाज कर रही हो। कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पर रखा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पर रखा हो और जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हजरत मुस्लिम बिन नौज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जो है हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों पर अपनी जान निछावर कर देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर की जाम पीने लगते हैं। अब एक तीसरे और मुहिब अहले बैत हैं। कौन है? नौजवान हैं, अभी इनकी शादी को जो है अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं। 10 अभी बीवी के हाथों की जो है अभी शादी की मेहंदी भी नहीं छुटी है। अल्लाह अकबर। वहाब बिन अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत जवान है। जिधर से भी निकलते हैं लोग उनको देखने लगते हैं, उनकी जवानी को, उनके हसीन चेहरे को। अल्लाह अकबर। घर से बाहर अंदर आए, बाहर से जो है बाहर से घर में आए, माँ का चेहरा देखा, माँ रो रही है। माँ से पूछा, माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा आज मैंने सुना है कि नवासे रसूल जो है करबला में 22,000 के दरमियान है और उन पर जुल्म मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा माँ कहा बेटा मैंने जो है इसीलिए तुम्हें दूध पिलाया है। जाओ तुम नवासे रसूल पर अपनी जान को निछावर कर दो। अगर तुमने ये काम कर लिया तो समझो मेरे दूध का हक अदा कर दिया। जाओ बेटा जाओ, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला है। बाप बेटे ने कहा, माँ जिस बेटे ने तुम जैसी माँ का दूध पिया हो वो कैसे अपनी माँ का कहना नहीं मानेगा। लेकिन जिस औरत को मैं अपनी बीवी बना के लाया हूँ अभी उसके हाथों की मेहंदी भी, शादी की मेहंदी भी नहीं छुटी है, तो जरा मैं उससे ऐसे एक नजर देख लूं और उससे इजाजत ले लूं। माँ ने कहा, कहीं ऐसा ना हो बीवी का हसीन चेहरा कहीं तेरे पाँव की जंजीर ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो बीवी की मोहब्बत के चंद जुमले जो है इस बेहसीन मौके से तुझे महरूम न कर दे। इससे बेहतर मौका शहादत का कहाँ मिलेगा कि नबी के कदमों पर जो है, नबी के नवासे के कदमों पर जान निछावर हो। इससे बेहतरीन मौका गोल्डन चांस जिंदगी में कभी शहादत का आएगा भी तो इतना हसीन मौका नहीं आएगा। बेटा मुझे डर है कहीं बीवी की मोहब्बत, बीवी का हसीन चेहरा जो है कहीं तेरे पाँव की जंजीर न बन जाए। कहा, माँ यह मुमकिन ही नहीं है। जिस बेटे ने तो जैसी माँ का दूध पिया है वो कभी किसी दूसरों की बातों में नहीं आएगा। बहरहाल चूंकि वो मेरी रफीक हयात है उसका मुझ पर एक हक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आज हालात ये हैं, नवासे रसूल 22,000 की फौज में है और मेरी माँ की तमन्ना है, तो क्या तुम इजाजत देती हो कि मैं जाऊं और नवासे रसूल के कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। अल्लाह अकबर। वो जमाने की बीवी थी, आज के जमाने की बीवी होती कहती अगर यही सब कुछ करना था तो आखिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत क्या थी, मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी। मेरे दोस्तों ये कैसी बूढ़ियां थी कि जो अपने बेटे को उकसा रही है। बेटा अगर मैंने तुझे दूध पिलाया है तो इसी दिन के लिए पिलाया है। अगर तेरी पैदाइश के वक्त जो है मैंने तेरी पैदाइश के जो झटके दर्द के बर्दाश्त किए हैं ना वो इसी दिन के लिए किए हैं। ऐ मेरे लाल, मैं समझूंगी कि अगर तू शहीद हो जाएगा, नबी के नवासे के कदमों पर अपनी जान निछावर कर देगा, मैं समझूंगी मेरी सारी मेहनत जो है कारगर हो गई है। ये कैसी माएँ थी मेरे दोस्तों, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी कौम को। अब वो माएँ नहीं रही हैं कि जिनसे मुजाहिद पैदा होते थे। वो फैक्ट्रियां बंद हो गई जहां मोहम्मद बिन कासिम जो है बना करते थे। क्या हो गया है, अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो रहा है। ऐसी माएँ, वो मुजाहिदा माएँ अब नहीं रही हैं जो अपने बेटों को जो है लोरियां दे दे करके सुलाती थी, दूध पिलाती थी और मुजाहिद बनाया करती थी। अंदाजा लगाओ मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिंदुस्तान का नाम तो आपने सुना ही है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। महमूद गजनवी का आपने नाम सुना है। महमूद गजनवी जानते हैं कौन है? महमूद गजनवी वो है जिन्होंने हिंदुस्तान पर जो है 70 हमले किए हैं। बहरहाल वो हिंदुस्तान में उन्होंने बादशाहत की है। जब ये जवान थे और इनके बाप जो है सुल्तान सबुक्तगीन जो है वो हिंदुस्तान से जंग लड़ रहे थे, तो इन्होंने गजनी शहर के बाहर अपनी माँ बाप की इजाजत से एक माँ बाप से कहा मैं एक छोटा सा मकान बनाना चाहता हूँ गजनी शहर के बाहर। कहा बना लो। लेकिन तो इन्होंने बना लिया। इतना शानदार महल बनाया कि जो भी देखता था आने जाने वाला, उधर से गुजरने वाला, उनकी दाद देता था। क्या शानदार महल बनाया है। तो जब इनके बाप को जो अल्लाह ने हिंदुस्तान के
राजाओं पर फतह दी तो इन्होंने बाप को जो है तोहफे के तौर पर जो है वो मकान दिखाया कि अब्बा जान आपको तोहफे में जो है ये जो है ये मकान मैंने बनाया है। हर आदमी दाद दे रहा है कितना शानदार मकान बनाया है, लेकिन हजरत सुल्तान सबकतगीन और उनकी बीवी जो थी हजरत महमूद गजनवी की माँ और बाप दोनों के चेहरे पर उदासी है। माँ भी उदास हो गई है, महल देख करके बाप भी उदास हो गया है। ऐ मेरी माओ सुनो, आखिर है मुसलमान औरतों क्या हो गया है तुम्हारी कोको को आज जो है बाबरी मस्जिद इंतजार कर रही है, बैतुल मुकद्दस जो है किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहा है। आज हमारे घरों में शराबी पैदा हो रहे हैं, अय्याश पैदा हो रहे हैं, ज़ानी पैदा हो रहे हैं, बदकार पैदा हो रहे हैं। ये कैसा इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा है कि आज हम हकीकत में हम ज़बानी चाहे कितना भी कहें कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़बान तो कहती है मगर जो है किरदार वो यजीदी किरदार नजर आ रहा है। यजीद झूठ बोलता था, हम भी झूठ बोलते हैं। यजीद शराब पीता था, हम भी शराब पीते हैं। यजीद जो है हलाल और हराम में तमीज नहीं करता था, हम भी वही करते हैं। ये कैसी हुसैनियत है, ये दीवानापन है मेरे दोस्तों, ये अक्ल नहीं है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि जबान जो है जबान से पहले अपने किरदार को तोल लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहने से और तुम्हारा मजाक ना उड़ जाए। कहाँ गई वो माएँ, मैं अर्ज कर रहा था हजरत महमूद गजनवी की माँ ने जब महल देखा उदास हो जाती है, आंखों में आंसू हैं। हजरत सुल्तान सबकतगीन जो महमूद गजनवी के बाप हैं वो भी उदास हैं। इन्होंने सोचा क्या हो गया, अरे सब आदमी खुश होते हैं, मेरी माँ भी उदास हो जाती है, बाप भी उदास है। माँ बाप से कहा क्या हो गया, जो मैंने मकान बनाया है अगर कहो तो आज के बाद मैं इस मकान में कभी दाखिल नहीं हूँगा जो आपकी नाराजगी का सबब बने। आखिर आप नाराज क्यों हो गए, मैंने मकान ही तो बनाया है, मैंने कोई शराब खाना तो नहीं बनाया, मैंने मकान ही तो बनाया है, मैंने किसी वैश्या का अड्डा तो नहीं बनाया है, आखिर आप नाराज क्यों हैं। तो आपकी वालिदा कहने लगी बेटा महमूद जब तू पेट में था तो मैं ये दुआ करती थी, मैं ये ख्वाब देखा करती थी कि मेरा बेटा मुजाहिद पैदा होगा, मेरा बेटा जो है जंग के जरिए जो है इस्लाम का सर बुलंद करेगा। बाप ने भी यही कहा कि मैंने इसलिए यही ख्वाब देखता था, हम दोनों यही ख्वाब देखते थे, हमारा बेटा मुजाहिद होगा, हमारा बेटा जो है इस्लाम का झंडा बुलंद करेगा। लेकिन बेटा तूने तो ये महल बना लिया है, ये महल तो अय्याशी के लिए होते हैं, बादशाहों के महल जो है ये अय्याशी के लिए है। बेटा तो अय्याशी के लिए नहीं पैदा हुआ है, तो इस्लाम का सर ऊंचा करने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज हमारा नौजवान अय्याशी में डूबा हुआ है, इसलिए कौम पिट रही है, इसलिए मस्जिदें छिन रही है, इसलिए इज्जतें लुट रही है, कभी इसलिए जो है हमें जो है जिल्लत के साथ मारा जा रहा है। कभी दादरी का मोहम्मद अखलाक जो है उस जिल्लत की मौत का लुकमा बनता है, कभी पहलू खान जो है, कभी कारी उबैस है, कभी फला है, कभी फला है, कभी फला है। और आज कश्मीर का मुसलमान जिस हालात से गुजर रहा है अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है हमारी कौम का नौजवान नशे में मस्त है, उसे तो जो है वो औरत में मस्त है, उसे जो है नशे में मस्त है, उसे नहीं पता कि इस्लाम क्या है, उसे नहीं पता कि नमाज क्या है, उसे नहीं पता कि रोजा क्या है, उसे नहीं पता कि माँ बाप के हुकूक क्या है, उसे नहीं पता कि नबी के हुकूक क्या है, उसे नहीं पता कि मस्जिद के हुकूक क्या है, उसे नहीं पता कि कुरान के हुकूक क्या है, उसे नहीं पता कि पड़ोसी के हुकूक क्या है, उसे नहीं पता कि रिश्तेदारों के हुकूक क्या है। वो तो नशे में मस्त है, रात के 4 बजे अपने घर में आता है, अपनी माँ को गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, अपनी बीवी को गाली देता है, अपनी बहन को सताता है। यह है आज के नौजवान की, मुस्लिम नौजवान की जो है खतरनाक तस्वीर कि जिसकी वजह से हिंदू भी उससे नफरत करता है, ईसाई भी उससे नफरत करता है, यहूदी भी उससे नफरत करता है, सब उससे नफरत करते हैं। छी छी छी, ये सब मुसलमान होता है, ये नशे में पड़ा है, इसे इस्लाम कहते हैं, ये माँ को गाली दे रहा है, इसे इस्लाम कहते हैं, ये जो है पुलिस चौकी के बाहर बुर्के वाली औरतों की कतार लगी है, ये इस्लाम है। छी 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 छी, ये जो अदालतों में जो बुर्के वाली चक्कर लगा रही है ये मुसलमान है। छी 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 छी, ऐसा मुसलमान नहीं। मेरे दोस्तों कहाँ खड़े हो हम, कहाँ खड़े हम कि सिर्फ खाना खाने से क्या आपने समझ लिया खाना मिल रहा है तो बड़ी बात है। अरे काफिर भी तो पेट भर लेता है यार, मुशरिक
भी तो पेट भरता है, मुनाफिक भी तो पेट भरता है, एक कुत्ता भी जो है वो चंद दरों पे जाकर के अपना पेट भर लेता है। अगर पेट पाल नहीं जो है कमाल की बात है, तो मेरे हुसैन मदीना ना छोड़ते, मेरे हुसैन जो है मक्का ना छोड़ते। कि जो है खाना खाना ये कमाल नहीं है, दीन के लिए भूखा रहना ये कमाल की बात है। ठंडे मशरूब पीना ये कमाल नहीं है, इस्लाम की हिफाजत के लिए प्यासा रहना ये कमाल की बात है। एसी रूम में रहना ये कमाल नहीं है, इस्लाम की हिफाजत के लिए अरब की तपती रेत पर जो है बर्दाश्त करना उसकी गर्मी को, ये कमाल की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात कहाँ से कहाँ चली गई। हजरत महमूद गजनवी की वालिदैन ने कहा, बेटा इसलिए हमने तुझे नहीं पैदा किया था, हम तो ये सोचते थे हमारा बेटा मुजाहिद होगा। आपने कहा अम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी इस महल में नहीं जाऊंगा। कहा नहीं बेटा जाओ, लेकिन जब जंग से वापस आओ 2-4 दिन इसमें रह लो, लेकिन ये महल जो है तुम्हारे जो है आयश के लिए नहीं है। दुनिया जानती है, आज भी जानती है कि महमूद गजनवी ने किस तरह से इस्लाम की खिदमत की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनकी बीवी भी वैसी थी। कहने लगी मेरे शोहर मुझे आपको मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन जो है कल जब आप मैदान महशर में हूरों के झुरमुट में जब आप जन्नत में जाएंगे तो वादा कीजिए कि मुझे भी साथ में लेके जाएंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो मुझे मेरी तरफ से आपको इजाजत है। कहा मुझे मंजूर है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपनी माँ और अपनी बीवी को लेकर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। आपकी वालिदा रोती अर्ज करती है, ए नवासे रसूल ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, ये मेरा जवान बेटा है, ये मेरी बहू है। हुजूर अगर आप इसको कबूल कर लें तो मेरे लिए किस्मत की महराज होगी। कल मैं भी कह सकूंगी फातिमा तो ज़हरा से, ए फातिमा ए जन्नती औरतें की सरदारा, ए खातून जन्नत, मेरा लाल भी तेरे लाल के कदमों पर जो है कुर्बान हुआ है। अल्लाह अकबर जो है। लेकिन जो है बीवी ने कहा हुजूर मेरी एक शर्त है कि जब कयामत में ये जन्नती हूरों के बीच में जाएंगे जन्नत में तो मुझे जरूर लेकर जाएंगे, उस वक्त मुझे नहीं भूलें। तो इजाजत है। इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया। उसके बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हसीन और खूबसूरत हैं, जवान हैं, तलवार लेकर जाते हैं और तलवार लेने के बाद आपने यजीदी फौज को जो है ललकारा और कहा कौन है बताओ। मैं हुसैन में इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और इस वक्त इमाम हुसैन जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। अगर अहले बैत में सबसे अफजल मकाम है तो मेरे आका हुसैन का है। आओ किसके में हिम्मत है मुझसे लड़ सके। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला के अंदर शौक़े शहादत का जज्बे शहादत की आलम था कि किसी आप खुद ही जो है यजीदियों में घुस गए और जिस तरफ चले जाते थे यजीदियों की लाशों के चट्टे चट्टे लगते चले जाते थे। बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद आपने घोड़े को एड़ लगाई और माँ के पास गए। माँ अब तो खुश हो, अब तो खुश हो। कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी की इंतहा मुकम्मल उस वक्त होगी जब तुम अपनी जामे शहादत नोश कर लोगे। अपनी बीवी के पास गए और बीवी के सर पर हाथ फेरा। तभी आप फेरी रहे थे कि मैदान जंग से आवाज आई। एक यजीदी बहुत बड़ा पहलवान था मुल्क शाम का, मोहकम बिन तुफैल करके वो आवाज लगा रहा है, हल बिन मुबारिज है, कोई लड़ने वाला है, कोई टकराने वाला। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला ने फौरन माँ से इजाजत दी और घोड़े को एड़ लगाई और उसके बाद जो है आप पहुंचे। आप में उसमें जंग हुई और बहुत देर जंग होने के बाद जो है यहाँ तक के हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो है अपनी तलवार से उस मोहकम बिन तुफैल को जो है तहे तहे कर दिया, उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। और भी बहुत सारे यजीदी। लेकिन जब यामुल बिन साद ने देखा कि ये नौजवान अब तक न जाने कितनों को ठिकाने लगा चुका है, वो चिल्लाया कि चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। इस तरह से वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीरों की बारिश होती है और इस तरह आप घोड़े से नीचे उतरते हैं। एक यजीदी जो है उसने आपके सर को तन से काटा और काट कर के सर को जो है हुसैनी खेमे की तरफ फेंक दिया। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए और सर को लिया और सर को लेने के बाद आपने उसको बोसा दिया और बीवी से कहा लो तुम्हारी मुराद पूरी हो चुकी है, तुम्हारा बेटा जो है अरूस शहादत का दूल्हा बन चुका है, दुल्हन शहादत है और आपका बेटा दूल्हा बन चुका है। नाना के हाथों से जो है हौज़े कौसर के जाम पी रहा है।
हजरत माँ ने बेटे के सर को लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा बेटा आज तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है, आज तूने जो है आज तूने मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया है, ताकि कल कयामत में मैं कह सकूंगी कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। और उसके बाद जो है अपना उसकी बेटी उनकी अपनी बहू को दे दिया, लो तुम्हारा दूल्हा जो है अब जन्नती हूरों का दूल्हा बन चुका है। वो जो उस औरत ने जो है अपने शौहर को जो है अपने के सर को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद उसके आंखों से भी आंसू जारी है, मगर उससे गम बर्दाश्त न हो सका, उसने भी चीख मारी और उसकी रूह भी जिस्म से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों मियाँ बीवी जो है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर के जाम पी रहे हैं। इस तरह से यके बाद दीगरे 50 जानिसारों ने जाम शहादत नोश कर लिया है।